अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बेटा जो आपका जो मंडे के दिन टेस्ट आ रहा है वो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 का है। डेटाबेस के हमने 2 चैप्टर डिज़ाइन किए हैं बेटा, इसके अंदर चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 हैं। अगर हम दोनों टॉपिक की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 2 जो हमारा डेटाबेस का है ये 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जो मेन 2 टॉपिक्स होते हैं, फर्स्ट वन जो होता है वो टेबल्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सेकंड वन जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है हमारे पास आता है कीज़ उसकी टाइप्स के बारे में। अगर हम ओवरऑल चैप्टर का ओवरव्यू करते हैं तो फर्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो हमने डिस्कस किया था बेटा वो कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिकॉर्ड एंड फाइल के बारे में था। सेकेंडली हमने फिक्स एंड वेरिएबल लेंथ फील्ड के बारे में था। क्वेश्चन काफ़ी अहम आ जाता है का डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिक्स लेंथ वेरिएबल्स, फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ वेरिएबल्स क्या होता है। थर्डली जो हमारे पास हमने जो टॉपिक रीड किया था वो डाटा हैंडलिंग के बारे में, फिर टेबल की जो अब फॉर्मेशन के बारे में था, और उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन। ये हमारा टॉपिक सबसे अहम था जिसके ऊपर हमने लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। सेकंड वन हमने कीज़ के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया था। बाकी जो फर्दर हमारे पास जितने भी टॉपिक आ रहे हैं चैप्टर्स के अंदर बेटा सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर थे हमारे। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, टेबल की बात करते हैं, टेबल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है डियर स्टूडेंट ये 4 तरह की हमने पढ़ी थी ऑलरेडी। जब हम टेबल को ड्रा करते हैं तो हमारे पास जो टेबल की जो प्रॉपर्टीज़ आती है वो उसकी 4 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन जो होता है जब हम टेबल को हमने डिज़ाइन किया तो उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड थे, जितने भी टप्पल थे वो यूनिक थे। सेकेंडली जब हम उसकी रो की बात करते हैं उनके अंदर रो की जो जितने भी रोज़ थी उनकी वो रो की तादाद भी क्या आती है, हमने पढ़ा था जो रो होता है इनसिग्निफिकेंट होता है। थर्डली हमने बात की थी यहाँ पे जो टप्पल है रो का जो इनसिग्निफिकेंट होता है। थर्डली जब हमने बात की थी इसके अंदर जो प्रॉपर्टी के अंदर एक कॉलम ऑफ जो था वो भी इनसिग्निफिकेंट था, ऑर्डर ऑफ कॉलम भी इनसिग्निफिकेंट था। और उसके बाद सबके लास्ट हमने ये पढ़ा था इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं जब आप टेबल को ड्रा करते हैं उनकी वैल्यू जो होती है एटॉमिक वैल्यू होती है। अगर हम बात करें इसकी, जब हमने इसको डिज़ाइन किया था तो हमने ये देखा था डियर स्टूडेंट, हमने ये बात की थी जब हम टेबल को ड्रा करते हैं तो टेबल जब आप बनाएंगे, जो रिलेशन बनाएंगे तो हमने एक टेबल सपोज कर लें यहाँ पे एक स्टूडेंट रिलेशन को हम ड्रा कर रहे हैं। स्टूडेंट रिलेशन के अंदर जब हम इसको ड्रा करेंगे तो हम वहाँ पे जो हेडिंग लगाएंगे फील्ड हेडिंग लगा लेंगे इसके पहले। सेकेंडली हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे सपोज कर लें हमारे पास ये पहला फील्ड आ रहा है रोल नंबर का। सेकंड फील्ड हमने डिज़ाइन कर लिया उसके नेम का। थर्ड फील्ड हमने डिज़ाइन कर दिया फॉर द नेम का। और लास्ट में हमने क्लास मैनेज कर ली। हमने ये फील्ड डिज़ाइन कर ली है। सपोज कर लें ये रोल नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। जब हम एक टेबल को डियर स्टूडेंट डिज़ाइन करते हैं इसकी ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमने डिज़ाइन करनी होती है। फर्स्ट वन, उस टेबल के अंदर एक फील्ड ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो तमाम रिकॉर्ड को, तमाम टप्पल को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। अगर हम इस टेबल की बात करते हैं तो हमारे पास ये वाला फील्ड जो रोल नंबर है ये ऐसा फील्ड है, ऐसा कॉलम है, ऐसा एट्रीब्यूट्स है जो तमाम रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। अगर हम इसके ऊपर हम प्राइमरी की लगा देते हैं तो तमाम रिकॉर्ड को क्या काम करता है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। सेकेंडली जो बात करने जा रही, पहली बात तो हमने पहला जो इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी कि इसमें जितने भी रिकॉर्ड होते हैं यूनिक होते हैं, किसमें डुप्लीकेट नहीं हो सकता। सेकेंडली हमने बात की थी कि इसकी जो ऑर्डर ऑफ रो इनसिग्निफिकेंट होता है। ऑर्डर ऑफ इनसिग्निफिकेंट से मुराद ये है कि रो की जो पोजीशन होती है वो मैटर नहीं करती। सपोज कल हमने ये डिज़ाइन किया रो नंबर 1, 2, 3 और 4, इसका आप कोई भी सीक्वेंस लगा लें, रैंडम सीक्वेंस ही लगा लें, उसकी पोजीशन मैटर नहीं करती, बल्कि उसको हम क्या किसी भी ऑर्डर के तहत उसको रीट्राइव करवा सकते हैं। थर्डली बात हो रही थी कि हमारे पास जब हम टेबल को डिज़ाइन करते हैं डियर स्टूडेंट, जब हम टेबल को डिज़ाइन करते हैं उसके जो कॉलम जो था उनका सीक्वेंस भी मैटर नहीं करता। आप किसी भी सीक्वेंस के तहत उसको आप कॉलम को बना सकते हैं। सपोज कर लें हमने एक टेबल ड्रा किया जहाँ पे हमने रोल नंबर लिखा, नेम लिखा, फादर नेम और क्लास लिखा। हम इसकी कॉलम की तरतीब आगे पीछे भी कर सकते हैं, ये भी मैटर नहीं करती। जब भी आपने किसी भी कॉलम को रीट्राइव करवाना होता है, किसी भी कॉलम को एक्सेस करना होता है, हम उसके हेडिंग से यूज़ करवाते हैं। जो उसकी फील्ड हेडिंग हमने डिज़ाइन की होती है उससे हम उसको यूटिलाइज़ करवा रहे होते हैं। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट जब आप तीसरा जो हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली, पहली हमने प्रॉपर्टी पढ़ी इसमें तमाम रिकॉर्ड यूनिक होते हैं। रिकॉर्ड यूनिक होने से हम क्या काम करते हैं, उस फील्ड के ऊपर
जो तमाम रिकॉर्ड को पार्टिकुलरली उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, हम उसके ऊपर प्राइमरी की को डिज़ाइन कर लेते हैं। सेकेंडली हमने पढ़ा ऑर्डर रो इनसिग्निफिकेंट होता है, आप रो मैटर नहीं करती, उसकी पोजीशन किसी भी पोजीशन में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। थर्डली हमने बात की जिसकी जो कॉलम की पोजीशन भी मैटर नहीं करती, यानी ऑर्डर ऑफ कॉलम भी इनसिग्निफिकेंट होता है। और लास्ट पे हमने ये पढ़ा, चौथी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, जब रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो एक जो सेल बन जाता है, जैसे जस्ट लाइक ये सेल्स है, इसमें एटॉमिक वैल्यू होगी, वहाँ पे मल्टी वैल्यूज़ नहीं हो सकता, वहाँ पे मल्टी वैल्यू आप रिकॉर्ड को स्टोर नहीं कर सकते। लिहाजा ये हमारा एक पहला आर्टिकल था जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन डिज़ाइन किया था। टेबल की जो प्रॉपर्टीज़ वो 4 तरह की होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था डियर स्टूडेंट, इसी के अंदर हम फर्दर जाते हैं तो हमने एक आर्टिकल पढ़ा था इसकी कीज़ के बारे में। डियर स्टूडेंट, जब आप टेबल को ड्रा करेंगे, जब रिलेशन को ड्रा करेंगे तो हमारे पास कीज़ आ जाती हैं। जब हम कीज़ की बात करते हैं, हमारे पास हाउ मैनी टाइप ऑफ कीज़ यूज़ इन MS एक्सेस, तो हमारे पास पता चलता है हमारे पास जो डिफरेंट टाइप ऑफ कीज़ यूज़ होती है MS एक्सेस के अंदर। जो पहली कीज़ होती है जो हम यूज़ करवा रहे होते हैं इसके अंदर, वो हमारे पास प्राइमरी की होता है। प्राइमरी की क्या काम करती है, किसी भी पार्टिकुलर रिकॉर्ड को टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। किसी भी आप फील्ड के ऊपर अप्लाई करवा सकते हैं, जो किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। सेकेंडली हम क्या काम करते हैं, कंपोजिट की को यूज़ करते हैं। कंपोजिट जो होता है मल्टी एट्रीब्यूट्स को एज अ प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या काम करते हैं, उसको कंपोजिट की के तौर पर इस्तेमाल होती है। थर्डली हमने डिज़ाइन किया था कैंडिडेट्स की। ये बेटा ऐसी कीज़ होती है जो एज अ प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल होती है। यानी प्राइमरी की क्या काम करेंगे, कैंडिडेट्स की इज़ अ टाइप ऑफ कीज़ दैट यूज टू दैट आर यूज टू प्राइमरी कीज़। जो फील्ड एट्रीब्यूट सेट ऑफ एट्रीब्यूट पे अप्लाई करते हैं उसको कंपोजिट की करते हैं। ये क्या काम करने के लिए इस्तेमाल होती है, किसी भी रिकॉर्ड को पार्टिकुलरली आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही डियर स्टूडेंट ऐसी प्राइमरी की कैंडिडेट्स की जो प्राइमरी की के तौर पर आप सेलेक्ट ना कर रहे हो उसे ऑल्टरनेट की कहते हैं। यानी प्राइमरी की जो नॉट सेलेक्टेड एज ए प्राइमरी की इज़ नॉन एज अ कम अल्टरनेट की, वो ऑल्टरनेट की कहलाती है। उसके बाद हमने पढ़ा था फॉरेन की। बट डियर स्टूडेंट, ये फॉरेन की जो होता है ये दो रिलेशन के दरमियान रिलेशनशिप बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। जब आप दो रिलेशनशिप को आप डिज़ाइन करते हैं, उनके रिलेशनशिप को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पे जो फॉरेन की बात आती है, यहाँ पे 2 टेबल यूज़ होंगे, एक पेरेंट्स रिलेशन जो टेबल होगा, दूसरा उसका चाइल्ड होगा। जो चाइल्ड रिलेशन में जो आप प्राइमरी की जनरेट करेंगे उसे फॉरेन की कहते हैं। जो मेन टेबल्स होगा, जो पेरेंट्स टेबल होगा, उसके अंदर जो कीज़ जनरेट करेंगे वो आपके पास जो पेरेंट्स टेबल या मास्टर टेबल होगा उसके अंदर जो कीज़ क्रिएट करेंगे वो प्राइमरी की करेगा। और डियर स्टूडेंट, ये फॉरेन की जो चाइल्ड टेबल की जो प्राइमरी की होती है रेफर कर रही होती है अदर रिलेशन के साथ, जो आपका पेरेंट रिलेशन होता है उसकी प्राइमरी की के साथ। तो लिहाजा ये फॉरेन की का काम क्या होता है, 2 टेबल या मल्टी टेबल के दरमियान रिलेशनशिप बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर नेक्स्ट आता है हमारे पास जो आता है स्कैंडी की के बारे में। जब आप स्कैंडी की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, स्कैंडी की का काम होता है डाटा को रिट्राइव करने के लिए। जहाँ पे हमने पीछे आर्टिकल में जितना भी पढ़ा वहाँ पे हमने पढ़ा नॉन यूनिक रिकॉर्ड्स हो, वहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन जब हम स्कैंडी की बात करते हैं, ये नॉन यूनिक रिकॉर्ड को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये डाटा को रिट्राइव करने के लिए इस्तेमाल होती है। जब आप डाटा को मल्टी लोकेशन से एक्सेस करना हो, यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड भी हो सकते हैं और नॉन यूनिक रिकॉर्ड भी हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सॉर्ट की। जिसमें जो सॉर्ट की का काम होता है डाटा को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट या यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको सॉर्ट आउट करने के लिए इस्तेमाल होती है। सॉर्ट का करना क्या होता है, उसको सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप रेंज कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकुलर फील्ड के ऊपर अप्लाई करवा सकते हैं। उसके जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे आप उसको सॉर्ट करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर ओवरऑल की बात करते हैं तो हमारे पास देखें, फर्स्ट वन हमारे पास प्राइमरी की थी, सेकंड वन कंपोजिट, थर्ड वन कैंडिडेट, फोर्थ वन हमारे पास ऑल्टरनेट और 6 वन फॉर्न और सेला, 7th वन हमारे पास स्कैंडी की और लास्ट वन हमारे पास क्या थी, वो कंट्रोल की थी। कंट्रोल की भी कहते हैं, इसे सॉर्ट की भी कहते हैं। इसका जो ओवरऑल व्यू ये था सेकंड चैप्टर के अंदर, जहाँ पे हमने इसको डिफ़ाइन किया था। सेकंड चैप्टर में हमने क्या किया कि इसको की के बारे में पढ़ा और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ को ऑफलेशन के बारे में पढ़ा था। ये छोटा सा आर्टिकल हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। और उसके बाद हम क्या काम करेंगे, हम 5th चैप्टर के अंदर कुछ आर्टिकल हमने रीड किए थे, वो आप इसमें डिस्क्राइब करेंगे।